ये जुआरी का सा खेल है। जय बार जुआरी हारता है तय बार उसकी जिद और बढ़ती है। शायद अब की जीत जाऊं, अब की जीत जाऊं। ऐसे ही साधना में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही जीत गया, कई बार साधक दांव हार जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं। बहुत गंभीरता से समझना, निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर असली में हार जाएंगे हम। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं। ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, अब की शायद जीत जाऊं, अब की शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। जब राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो तो साधक निराश ना होवे, अपितु बहुत सावधान हो जाए, उदास ना होए, निराश न। देखो ये जुआरी का सा खेल है। जय बार जुआरी हारता है तय बार उसकी जिद और बढ़ती है। शायद अब की जीत जाऊं, अब की जीत जाऊं। ऐसे ही साधना में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही जीत गया, कई बार साधक दांव हार जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं। बहुत गंभीरता से समझना, निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर असली में हार जाएंगे हम। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कई जगह राग हरवा देता है, हमको फिसला देता है। फिर एकदम सावधान हो, जैसे जुआरी के, अगर अब की जीत गए तो पूरी बाजी जीत जाएंगे, शायद अब की जीत जाए तो वो तो जीते ना जीते, जीता तो हारा, हारा तो हारा। और यहां हारा तो जीता और जीता तो जीता। ये अध्यात्म है। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, आगे बढ़ूं, निराशा नहीं। और आध्यात्मिक ऐसा है कि जैसे जल में ऐसे मारा तो गड्ढा दिखाई दिया, हाथ हटा लिया, पूरा बराबर हो गया। समझ रहे, फिसल गए तो लगा हानि हो गई, लेकिन अध्यात्म में फिर संभल करके चले तो बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हानि नहीं हुई, बड़ा मंगल हो जाएगा। निराशा तो उपासक को करनी नहीं, ये ध्यान प्रार्थना हमारी मान लीजिए, नहीं तो आप परमार्थ से हार जाएंगे। अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं। ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, अब की शायद जीत जाऊं, अब की शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। बहुत ध्यान देने का विषय वर्णन हो रहा है। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मारी जाती है। क्या होता है, साधक राग पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त ना हो, किसी भोग में, किसी विषय में, किसी कर्म में आज्ञा मान करके कर्म में प्रवृत्त हो। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति अपनी रुचि से नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। वो आज्ञा पर करता है, आज्ञा पर त्याग करता है, इसलिए उसका करना राग पूर्वक नहीं और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं है। वो आज्ञा पे चलता है, साधक है। शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। ध्यान दीजिए, हमारा हर कार्य अब जो ही कहें करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी। राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। हमारा जो कार्य होता है वो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा से होता है। अगर हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। अगर निवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, इसलिए हम नहीं करते। द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, राग पूर्वक ग्रहण नहीं। जब राग द्वेष पूर्वक क्रिया की जाती है तो उसका फल उत्पन्न होता है, और राग द्वेष का फल पतन के सिवा और कुछ नहीं होता। पतन। जब साधक संसार से अलग होकर भजन मार्ग में अध्यात्म की उन्नति प्राप्त करने की चेष्टा करता है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं,
उसी समय उसके हृदय में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। सब साधक सावधानी से सुने। जब साधक संसार का त्याग करके सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए भजन में लगता है तो उसके हृदय में, अंतःकरण में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। साधक घबरा जाता है। भगवान यहां आश्वासन दे रहे हैं साधक को, स्फुरणाओं से घबराना नहीं। इन स्फुरणाओं की सत्ता नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। ये उत्पन्न हो रही हैं जो थी पहले, अब नष्ट हो रही प्रकट हो करके। सिद्धांत है ये नष्ट हो रही है क्योंकि तुम भजन परायण हो। पर चूक अच्छे से हो जाती, कोई समझ नहीं पाता नष्ट हो रही, वो उसी में तन्मय होकर नई क्रियाएं कर बैठता है। राग बन गया, संस्कार बन गया, यही चूक हो जाती। ध्यान देना, जब हम साधन भजन पे, तो हमारे अंदर गंदी गंदी स्फुरणाएं जो जन्म जन्मांतर की, अब हम उनको ये नहीं समझ पाते कि ये नष्ट हो रही है। हमारे अंदर काम आ रहा है, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर भोग आ रहा है, भोग की बातें आ रही, पुरानी बातें आ रही, आ नहीं रही, वो नष्ट हो रही। अगर आप उनमें तन्मय होकर नवीन क्रिया कर बैठे तो संस्कार बन गया, मिटने की जगह बन गया, अब पतन अवश्यंभावी। अतः उपासक स्फुरणाओं को देखकर घबराए नहीं। आ नहीं रही, ये जा रही है। संसार का जब आप भोग करते थे तो स्फुरणाएं आ रही थी, तुम जान नहीं पाए, वो इकट्ठा हो रही थी। जब तुम संसार से मुक्त होने के लिए भजन शुरू किए तो अब वो जाएंगी, निकलेंगी, वो निकल रही स्फुरणाएं। अब भजन के बल से स्फुरणाएं खाली हो रही हैं। तुम स्फुरणाओं में चिपकना मत, पकड़ना मत, उन स्फुरणाओं के अनुसार संकल्प करके क्रियाएं मत करना, वो निकल रही है। साधक को चाहे अच्छी स्फुरणा हो या बुरी स्फुरणा, बिल्कुल न राग करना न द्वेष, दृष्टा मात्र बने रहना है। भजन क्या आ रहा है बस देखते चले जाओ। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, बोर्ड में लिखा है ऐसा ऐसा ऐसा, तो पढ़ लिया, चल दिया, कोई मतलब तो है नहीं, तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं अंतःकरण में। ये आई बुरी स्फुरणा, ये अच्छी स्फुरणा आई, ना हमको डरना है, ना घबराना है, और न चिपकना है, ना अच्छी स्फुरणा में ना बुरी स्फुरणा में। क्या हुआ? राग द्वेष दोनों मिटते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी स्फुरणा राग की है और बुरी स्फुरणा द्वेष की वृत्ति पैदा करेगी। अभी जो हमारा हो रहा, वो राग द्वेष से नहीं हो रहा, गुरु आज्ञा से साधना हो रही है। सावधानी पूर्वक यदि तटस्थ माने दृष्टा बन करके इन स्फुरणाओं की उपेक्षा कर दे तो राग द्वेष रहेगा ही नहीं। राग द्वेष के वशीभूत होकर संसार के सब प्राणी कर्म कर रहे हैं। राग द्वेष पुष्ट होता है तो प्रकृति उसका स्वभाव अशुद्ध कर देती है। अशुद्ध स्वभाव होने के कारण वो भोग प्रधान बन जाता है। जिसकी प्रकृति राग द्वेष रहित होती है उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। शुद्ध स्वभाव होने पर योग हो जाता है प्रभु से, अशुद्ध स्वभाव होने पर भोग बनता है प्रकृति का, संसार का। क्या सुंदर सिद्धांत भगवान वर्णन कर रहे हैं। साधक संपूर्ण कर्मों को अपने भली भांति भगवद अर्पण कर दे तो उन कर्मों का फल होगा भगवत प्राप्ति। राग द्वेष मिट जाएंगे। राग द्वेष के मिटाने के इच्छुक साधक के लिए शास्त्र प्रमाण कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा आदेश हम वैसा कर रहे हैं, हमारा कोई राग नहीं है, आदेश के अनुसार कर रहे हैं, गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा। राग द्वेष से सर्वथा रहित जो महापुरुष हैं उनका अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है कि वो वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, उनके हर वचन वेद प्रमाणित शब्द निकलते हैं। शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवत्तयः।
सत्पुरुषों का अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है कि उनकी वाणी वेद प्रमाण मानी जाती है। जैसे किसी भी विषय में संशय उस महापुरुष से पूछ ले और वो कह दे हाँ ठीक है साहब, अब कोई भय नहीं, वैसा ही होगा जैसा वो बोल रहे हैं। सताम ही संदेह पदेशु वस्तिषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवत्तयः, उनका अंतःकरण राग द्वेष से रहित परम शुद्ध है, वो जो बोलेंगे वही शास्त्र प्रमाण होगा। महापुरुषों का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि स्वतः वेदों का भावार्थ उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। वो जो बोलते हैं आप वेद से प्रमाणित कर लीजिए, वो मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा। स्वामी शरणानंद जी से कहा कि ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हो, तो बोले लिख लो, नया वेद लिख लो, जो हम कह रहे हैं वो लिख लो। तो इतनी ठसक से कैसे बोल रहे थे? क्योंकि अंतःकरण भगवदाकार है, तो कह रहे लिख लो, नए ग्रंथ को लिख लो, जो हम बोल रहे हैं वो लिख लो। तुम्हारी पहुंच नहीं तो पहले से सब लिखा हुआ है, उसको मिला लेना। जो महापुरुष राग द्वेष रहित, उसके अंतःकरण में शास्त्र अनुकूल ही बात निकलेगी। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के लिए जो साधक राग द्वेष मिटाना चाहता है उसे किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र को हम नहीं समझते कि हमारे लिए कब कहां कैसी आज्ञा है। वो महापुरुष ठीक वही आज्ञा करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हम साधन व्यवहार सब करते हैं, तो हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है, स्वभाव शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरणों से जगत का मंगल होता है और ऐसे महापुरुष आदर्श माने जाते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो गया, राग द्वेष रहित। ये राग द्वेष उत्तरोत्तर बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, देखते जाओ। और जिससे द्वेष हो जाए तो हमने अपने अंतःकरण में गुरु प्रताप से उसकी निवृत्ति का उपाय एक ही पाया है, उसमें भगवत भाव करके प्रणाम कर लेना, बार बार प्रणाम। उसकी याद जब आवे, हृदय जले तो प्रणाम कर लो, वो सामने आवे तो प्रणाम कर लो, तो द्वेष मिट जाएगा। जैसे हम किसी से द्वेष नहीं करते पर बार बार हमसे द्वेष कर रहा है, तो हमको लगने लगता है कि हमसे द्वेष क्यों कर रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वेष जागृत हो जाता है। अब उससे बचने के लिए अगर उपाय नहीं किया तो द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष पक्का हो जाएगा तो उसकी निंदा होने लगेगी, उससे झगड़ा होने लगेगा, उसकी बुराइयां शुरू, कूड़ा करकट हो गया, सब उपासना में कूड़ा करकट हो गया। पहला कार्य, जहां देखे हे पतित पावन प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, प्रभु आपको प्रणाम है, आपकी ये द्वेष लीला हम नहीं समझ पाए, नाथ आप ही हो, बच जाओगे पक्का। जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हे प्रभु आपको मैं नहीं समझ पा रहा, आप ही नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं, पक्का निकल गए, पक्का। तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरि जाने, आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए, पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं। यहां मना कर रहे हैं, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है, यह सेवा नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बढ़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटे?
तुमने क्या बांटे, तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है। आप गर्व क्यों करते हैं? मैंने कंबल बांटा, दिया तो। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ आप हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी की अमृत वाणी को ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। फिर देखिएगा, देखते देखते ही जीवन बदल जाएगा।